इमाम हसन को जहर देकर शहीद कर दिया। वही हसन जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुआविया ने जुल्म के साथ हुकूमत करना शुरू कर दी। वो बैतुलमाल का पैसा खुद खाने लगा और इसने अपनी हुकूमत की तमाम मस्जिदों को हुक्म दिया कि हर खुतबे से पहले अली पर लानत भेजी जाए और इन्हें गालियां दी जाए। जब उस वक्त के बच्चे और नए मुसलमान हर तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में गालियां सुनते और देखते तो वो खुद भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा समझने लगे और यूं बुग़्ज़ अली का आगाज हुआ। मुआविया के दिल में इमाम अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके ख़ानदान के कई अफराद को कत्ल किया था जब ये लोग काफिर थे और इस्लाम के दुश्मन थे। इसी बुग़्ज़ की वजह से मुआविया कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम पर लानतें करवाता रहा, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी इस्लाम का दुश्मन रहा था और अब कलमा पढ़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से बदला ले रहा था। मुआविया ने अपने बारे में झूठी हदीसें लिखवाना शुरू कर दी और इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को छुपाना शुरू कर दिया। जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करता, इसकी गर्दन उड़ा दी जाती। इन्होंने तो नमाज़ों तक को बदल दिया और यहाँ तक कि मुआविया ने लोगों को हुक्म दिया कि लोगों का माल नाजायज़ तरीक़ों से छीन लो। एक बार तो मुआविया ने खुलेआम कह दिया कि सूद हराम नहीं है, मगर इसी वक्त हज़रत सईद बिन खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सूद हर हाल में हराम है। मैं वहाँ नहीं रह सकता जहाँ तुझ जैसा घटिया हुक्मरान हो। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब भी मुआविया को मेरे मिंबर पर देखो, इसे कत्ल कर दो। और आपने मुआविया, इसके बाप और इसके भाई पर लानत की थी जब ये तीनों आपके सामने से गुजर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सब बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किए गए अग्रीमेंट की वजह से खामोश थे। वो मुआविया की मौत का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये जालिम मरे और हुकूमत वापस इनके हाथ आए, ताकि वो इस्लाम को दोबारा जिंदा कर सके। मगर मुआविया, इसने अपनी मौत से पहले अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया और इसे कहा, मैं तुम्हें 3 लोगों से वार्न करता हूँ। पहला है उमर का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, इसके बारे में फिक्र न करना, इसका लौटा और जाए नमाज ही इसे हिलने नहीं देगा। ये खामोश बैठा अल्लाह अल्लाह करता रहेगा। और दूसरा है जुबैर का बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर, इससे बचना, ये एक चालाक लोमड़ी है, खामोश रहने का दिखावा करेगा लेकिन मौका मिलने पर वार करेगा, मगर ये भी तुम्हारे लिए इतना खतरनाक नहीं। मगर तीसरा है अली का बेटा हुसैन इब्ने अली, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो तुम उसे हरा नहीं सकोगे। इससे होशियार रहना, क्योंकि मुआविया जानता था कि यजीद की जालिम हुकूमत को सिर्फ हुसैन ही चैलेंज करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो इसे अपना सक्सेसर नहीं बना सकता था। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही यजीद के खिलाफ खड़े हुए और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री का एक दर्दनाक हिस्सा है।